नमो बुद्धाय साथियों, आओ जाने बुद्ध को बुद्धास गार्डन में। बुद्ध समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के पुरोधा थे। संपूर्ण विश्व सुंदर बने, संपूर्ण विश्व में सौंदर्य का विस्तार हो करके बुद्ध ने धम्म मार्ग से सौंदर्य शास्त्र बतलाया। बुद्ध का धम्म अर्थात सामाजिक समता, धम्म अर्थात आर्थिक समता, धम्म अर्थात राजनैतिक समता, धम्म अर्थात नैतिकता, धम्म अर्थात प्रज्ञा, शील एवं करुणा, धम्म अर्थात प्रेम, धम्म अर्थात विज्ञान निष्ठा, धम्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा। बुद्धानुसार धम्म अर्थात जीवन की पवित्रता बनाए रखना। धम्मानुसार पवित्रता 3 तरह की होती है। पहली शरीर की पवित्रता, दूसरी वाणी की पवित्रता, तीसरी मन की पवित्रता। धम्मानुसार हम शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। धम्मानुसार हम वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। धम्म अनुसार हम मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्या नहीं करता और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। अतः धम्म अर्थात हिंसा न करना, धम्म अर्थात चोरी न करना, धम्म अर्थात व्यभिचार न करना, धम्म अर्थात झूठ न बोलना, धम्म अर्थात मादक पदार्थ से विरत रहना, धम्म अर्थात विचारों से व कर्म से स्वयं को पवित्र रखना। अतः शरीर, वाणी व मन की पवित्रता धम्म है। बुद्ध कहते हैं धम्म अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। बुद्ध व उनका धम्म में बौद्ध शब्द बुद्धि से बना है, जिसका अर्थ है जागृत मस्तिष्क, जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की दृष्टि से देखने में सक्षम हो। ये वो दर्शन शास्त्र है जिसकी शुरुआत लगभग 2500 साल पहले महामानव सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद करी थी। ये धम्म मार्ग पिछले 2500 वर्षों से मानव का कल्याण करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि इसका मूल, इसका आधार, इसका ज्ञान अन्य धर्मों की तरह समय के साथ पुराना और अस्वीकार्य नहीं है। बौद्ध धम्म असल में धर्म शब्द की परिभाषाओं से कहीं आगे का तत्वज्ञान है, इसलिए इसे हम धर्म न बोलकर धम्म बोलते हैं। इसका लक्ष्य मानव में ऐसी मानसिक योग्यता पैदा करना है जिससे वो असत्य को पहचान और नकार सके एवं सत्य, प्रामाणिकता और तर्क की क्षमता विकसित कर सके। बौद्ध धम्म ऐसी कसौटी या संदर्भ का काम करता है
जिसकी सहायता से व्यक्ति मानव जीवन में व्याप्त हर तरह के ईश्वरीय सिद्धांत या पैगंबर के संदेश का सही आकलन करके कर्मकांड, परंपरा, मत मान्यताओं आदि को परख सके, चुन सके और नकार सके। बुद्ध व उनकी शिक्षा, उनके आदर्श किसी विशेष वर्ग, जात, पंथ व धर्म के लिए न होकर सबके लिए, संपूर्ण जगत के लिए हितकारी व कल्याणकारी है, जिसे इस जग का कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। वह स्वयं का व दूसरों का कल्याण कर सकता है। धम्म में पंचशील का महत्व। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं तब उनमें शीलों का, पंचशील का सबसे अधिक महत्व है। पंचशील आदर्श जीवन का आधार है। शरीर में जो स्थान हृदय का होता है, बुद्धिज्म में पंचशील का वही स्थान है। जैसे बिना धड़कन के शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है, वैसे ही पंचशील के बिना बुद्धिज्म निष्प्रयोज्य ही साबित होगा। अतः बुद्धिज्म में पंचशील का पालन अति आवश्यक है। पंचशील खुशहाल जीवन का एक ऐसा मंत्र है जिसका चिंतन, मनन और आचरण साधारण व्यक्ति को भी आदर्श व प्रभावशाली बना देता है। पंचशील कोई पूजा, आराधना या उपासना नहीं है। यह तो एक आदर्श जीवन जीने की एक आदर्श पद्धति है, जो इस प्रकार की जीवन शैली में संसार के सभी मनुष्यों पर समान रूप से प्रभाव डालकर एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज के निर्माण में पूर्णतया कारगर सिद्ध होता है। आवश्यकता है बस इसे अपनाने की। तथागत बुद्ध के बताए नियम संसार के सभी मनुष्यों पर समान रूप से प्रभावी है। अपने इन्हीं नियमों की वजह से बुद्धिज्म विश्वव्यापी धम्म और बुद्ध विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। पंचशील का पालन करके आप सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकते हैं। इस तरह पंचशील में प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना एवं नशीली चीज़ों को ग्रहण न करना की शिक्षा दी जाती है, जो कि इस जगत के प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। बुद्ध का दर्शन मनुष्य के सर्वांगीण विकास का समाज सौंदर्य शास्त्र है। बुद्ध अर्थात सर्वोच्च सुंदर सौंदर्यता है। इस बुद्ध के दर्शन की, बुद्ध के सौंदर्य की संपूर्ण विश्व को अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद।